अच्छा जी, आज 9 नवंबर पब्लिक हॉलीडे है। इकबाल डे की वजह से आज पाकिस्तान में छुट्टी का दिन मनाया जा रहा है। तो घर पे ही थे, सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो और जो ये रिसेशन है पाकिस्तान में इसको डिस्कस किया जाए। अच्छा, ये रिसेशन 2021 में जैसे ही इमरान खान की गवर्नमेंट स्टेप बैक हुई, न्यू केयर टेकर गवर्नमेंट आई, उसके बाद से ये रिसेशन देखने में आ रहा है। और क्योंकि मेरा ताल्लुक रियल एस्टेट सेक्टर से है, तो मैंने तो रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखा। स्पेशली जो ओवरसीज़ बायर्स थे, उन्होंने बिल्कुल ही बायकॉट कर दिया बाइंग से। और जो बाकी इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने डॉलर्स में और गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो रियल एस्टेट का माशी हाल हुआ वो बहुत बुरा हुआ। इसमें काफ़ी लोग बेरोज़गार हो गए, काफ़ी ऑफिसेज बंद हो गए, कंस्ट्रक्शन का काम डिस्टर्ब हो गया। तो ये सूरत हाल सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं, जितने वो सेक्टर्स हैं, भले वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरर हो, तो जितने सेक्टर्स हैं सब में यही चीज़ देखी गई। बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन थे कि वो मुल्क छोड़ के चले जाएं, तो उन्होंने ये ऑप्शन अवेल किया। अच्छा, अब हम जैसे लोग जो कि इसी मुल्क में ही हैं और हमें हमारा काम भी यहीं पर है, और हमारे लिए वन गो में या इतना आसान नहीं है कि हम फ़ौरन से बाहर चले जाएं। तो अब इसी इसी सूरत हाल में, इसी कंडीशन में हमें सरवाइव करना है। तो 2021 के बाद मैंने जब देखा कि ये रिसेशन, जो कि मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा फेस किया प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि बताया ये जाता है कि 2001 में भी या ऐसा ही रिसेशन देखा गया था, 2008 में भी ये रिसेशन देखा गया, और ये 2021 में फिर से एक ये रिसेशन आया। तो मैंने अपना करियर 2016 में स्टार्ट किया, और 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21 के स्टार्टिंग तक हमने बड़ा अच्छा काम किया। और चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन एकदम से ये इस मंदी ने मार्केट कोलैप्स कर दी। और उसके बाद भले वो पर्सनल लाइफ हो या ऑफिशियल लाइफ हो, दोनों डिस्टर्ब हो गई। अब इस रिसेशन में ऑप्शन यही था कि इसको देख कर इस पे काम किया जाए, और इसमें सबसे पहले तो सर्वाइवल की जो जंग है उसको लड़ा जाए, और इस रिसेशन को जो है ओवरकम किया जाए। तो एग्जैक्टली इसी तरह से किया। हम बैठे, वर्किंग करी, और समझ ये आया कि सबसे पहले तो जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो पर्सनल हो या ऑफिशियल हो, इसको कम किया जाए। तो मैंने सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंसेस को लिया। मैं बहरिया टाउन कराची में रह रहा था, क्योंकि मेरा ऑफिस भी वहीं पर है, मैं काम भी वहीं करता हूँ। तो वहाँ पे मैं रेंटल प्रॉपर्टी पे रह रहा था, और मेरा कराची में अपना घर है। तो सबसे पहले मैंने वो रेंट का एक्सपेंस कट डाउन किया और अपने घर पे आके शिफ्ट हो गया। उसके बाद बड़ा क्लोजली ग्रॉसरी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिक का जो एक्सपेंस है उसको बड़ा क्लोजली देखा। इवन बिल देखना भी सीख गए इस मंदी में, मीटर रीडिंग भी सीख गए, पी कार्ड्स का भी पता चल गया। और काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट 50% एक्सपेंस यहाँ से कट डाउन किया। जैसे ही यहाँ से फ्री हुए, और फ्री होने के बाद ऑफिस के मामलात को देखा। ऑफिस में क्योंकि रेवेन्यू है नहीं, और जो एक्सपेंसेस हैं वो अपनी जगह हैं, तो हर महीने डेप्थ में ही जाते जा रहे थे। तो सबसे पहले तो ऑफिस का जो साइज़ है उसे छोटा किया। पहले 2000 स्क्वायर फीट पे बैठे थे, 1000 स्क्वायर फीट पे आ गए। जो सैलरीड पर्सन थे, वहाँ पे डाउन साइजिंग करी। और फिर 3-4 महीने में जब मार्केट का आइडिया हो गया कि कितना रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं, कितनी सेल्स हम कर सकते हैं, उसी तरह से हमने अपना ऑफिस का एक्सपेंस रखा और उसे फिर ऑटो पायलट पे लगा दिया। फिर जैसे ही यहाँ से फ्री हुए, तो समझ ये आई कि एक बिज़नेस पर रिलाई करना मुनासिब नहीं है, और काम पे हाथ डालना पड़ेगा। तो जो मेरी अपनी सेविंग्स थी, वो हम रेस्टोरेंट फूड बिज़नेस में हम लेकर आ गए। एक रेस्टोरेंट ओपन किया, उसे अल्हम्दुलिल्लाह साल से ऊपर हो गया। उसे स्टेबल किया, ब्रेक इवन पे लेकर आए। फिर उसके बाद फिर शेयर मार्केट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, स्टडी थी।
वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और साल हो गया इसको भी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी प्रॉफिट में ही है। जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, थोड़ा सा टाइम दिया तो 30-35% उसमें भी जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ। अच्छा, इसके अलावा थर्ड साइड बिजनेस, मेरी वाइफ डॉक्टर हैं, तो हमने एक बड़ा लो कॉस्ट कम इन्वेस्टमेंट में एक क्लिनिक स्टार्ट किया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी 4 से 5 महीने हो गए और ग्रेजुअली इसको भी हम ग्रो होता देख रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये 3 बिजनेसेस जो है इस रिसेशन में हमने ऑन किया। इस रिसेशन को मैंने अ, एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और इसमें इस रिसेशन की वजह से इसमें मल्टीपल हम काम करने में कामयाब हुए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं ये जो मैंने आपको काम बताए हैं, मैं इसमें डिटेल वीडियोस बनाऊंगा, मैं इसको विज़िट करवाऊंगा। और अगर इस इन हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछें, तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।